Hi dear students, I am Rajesh Kumar Yadav. Welcome to my YouTube channel प्रभा इंग्लिश जोन। आज हम जो है ट्रांसफॉर्मेशन की टॉपिक रिव्यू 2 का 8वां नियम पढ़ेंगे। ये 8वां नियम कुछ इस प्रकार से होगा। इससे पहले सबसे पहले जो पहला नियम आपको पढ़ाया गया था उसमें जो है एडजेक्टिव के बाद इन्फिनेटिव यानी टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही थी। अगर इन्फिनेटिव आपका निगेटिव हो यानी टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले नॉट हो तो ऐसे कंडीशन में ट्रांसफॉर्म करते समय हम क्या परिवर्तन करेंगे। तो आइए देखते हैं कि इसका स्ट्रक्चर जो है किस प्रकार से बनेगा। सबसे पहले सब्जेक्ट, वर्ब, उसके बाद एडवर्ब टू, एडजेक्टिव, ये तो इतनी चीज़ें जो है सभी में थी। इसके बाद अब नॉट आ गया है यानी इन्फिनिटिव से पहले नॉट दे दिया। पहला नियम जो पढ़ाए थे सेम यही था, उसमें नॉट नहीं दिया गया था, इसमें नॉट है। यानी इन्फिनिटिव जब आपका निगेटिव होगा तो उसे जब ट्रांसफॉर्म करेंगे तो क्या नॉट का प्रयोग होगा या नहीं होगा, यही हमें जो है आज की इस वीडियो में समझना है। तो देखते हैं, नॉट दिया है, नॉट के बाद इन्फिनिटिव यानी टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के बाद जो है अदर वर्ड्स आ सकते हैं। तो सब्जेक्ट का सब्जेक्ट होगा, वर्ब होगी, एडवर्ब टू के स्थान पे सो का प्रयोग होगा, जो एडजेक्टिव होगा वो एडजेक्टिव रखेंगे। इसके बाद कनेक्टिव वर्ड दैट का प्रयोग होगा, फिर उसके बाद दैट के बाद प्रोनाउन का प्रयोग होगा। उस प्रोनाउन के बाद ये प्रोनाउन जो है वो यहाँ देखेंगे सब्जेक्ट जो होगा उसके अनुसार जो है हम प्रोनाउन लाएंगे। इसके बाद कैन, अगर प्रेजेंट होगा वर्ब तो कैन लाएंगे, पास्ट होगा वर्ब तो कुड लाएंगे, या उसके स्थान पे जो है विल भी लाया जा सकता है। तो आइए देखते हैं एग्जाम्पल के माध्यम से। यानी इसमें जो है नॉट का प्रयोग नहीं होगा। जब आपका इन्फिनिटिव नेगेटिव होगा यानी टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले नॉट होगा यानी नेगेटिव होगा तो ट्रांसफॉर्म करते समय कैन नॉट, कुड नॉट या कैन और कुड नॉट के बाद नॉट का प्रयोग नहीं होगा, या हम इनके स्थान पे विल का प्रयोग करते हैं तो उसके बाद भी नॉट का प्रयोग नहीं होगा। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के बाद अगर दूसरे वर्ड्स हैं, अदर वर्ड्स हैं तो उनको हम लिखेंगे। आइए इसे जो है एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। तो दिया है इसमें आपका सेंटेंस, ही इज़ टू पुअर नॉट टू एक्सेप्ट द गिफ्ट। तो आपका इन्फिनिटिव किस में है? निगेटिव में है। निगेटिव में है तो इसे हम फिर बदलते हैं। सब्जेक्ट आपका ही दिया है तो ही लिखा जाएगा। इसके बाद वर्ब इज है, एडवर्ब टू के स्थान पर हमको सो लिखना है। सो के बाद जो एडजेक्टिव दिया रहता है उसको लिखते हैं, तो यहाँ एडजेक्टिव आपका पुअर दिया है। फिर एडजेक्टिव के बाद हमको दैट लगाना है तो दैट लगाया जाएगा। दैट के बाद हमें प्रोनाउन का प्रयोग करना है, तो हम सब्जेक्ट देखें, सब्जेक्ट क्या है? यहाँ ही है तो हम यहाँ क्या लिखेंगे? ही लिखेंगे। अब यहाँ कैन नॉट, कैन के बाद नॉट तो नहीं, या तो कैन का प्रयोग करेंगे या विल का प्रयोग कर सकते हैं। क्योंकि कैन का इसलिए करेंगे क्योंकि वर्ब आपकी जो है इज दिया है। तो ही इज सो पुअर दैट ही कैन एक्सेप्ट, वर्ब क्या दिया है? एक्सेप्ट, एक्सेप्ट द गिफ्ट, एक्सेप्ट द गिफ्ट। तो हो गया आपका ही इज सो पुअर दैट ही कैन एक्सेप्ट द गिफ्ट। यानी आपका जो इन्फिनिटिव अगर निगेटिव में रहता है तो पॉजिटिव का सेंस देगा, अगर आपका इन्फिनिटिव अफर्मेटिव में है तो निगेटिव का सेंस देगा। कहने का मतलब अगर आपका इन्फिनिटिव अफर्मेटिव में है यानी उसमें नॉट नहीं है तो ट्रांसफॉर्म करते समय वो निगेटिव सेंस देता है। अगर ऑलरेडी पहले ही आपका इन्फिनिटिव निगेटिव में है तब वो अफर्मेटिव का सेंस देता है, अफर्मेटिव का सेंस देता है। तो यहाँ देखिए कैन के बाद नॉट का प्रयोग नहीं है क्योंकि ऑलरेडी ये निगेटिव में है, और जहाँ पर जिस रूल में जो है इन्फिनिटिव से पहले ये नॉट नहीं था वहाँ कैन के बाद नॉट का प्रयोग हुआ। अगर कुड था तो कुड के बाद नॉट का प्रयोग हुआ, है ना। तो इस तरह से इसे समझेंगे। आइए दूसरा एग्जाम्पल लिखते हैं। दूसरा एग्जाम्पल है मोहन इज़ टू एक्टिव नॉट टू वर्क।
नॉट टू वर्क, यहाँ भी इन्फिनेटिव है, और आपका तीसरे वाले में देखेंगे नॉट टू अंडरस्टैंड, यहाँ भी इन्फिनेटिव है। तो चलिए हल करते हैं इसको, दूसरे वाले एग्जाम्पल को। मोहन सब्जेक्ट है इसका, इसके बाद वर्ब आपकी इज है, इज के बाद जो है एडवर्ब टू दिया है, इसके स्थान पे हमको सो लगाना है। इसके बाद आपका जो है एडजेक्टिव एक्टिव दिया है, एक्टिव, और एडजेक्टिव के बाद हमें कनेक्टिव वर्ड दैट लगाना है, कनेक्टिव वर्ड दैट लगाना है। दैट के बाद हमें प्रोनाउन लिखना है। तो यहाँ नाउन आपका यानी प्रॉपर नाउन मोहन दिया है, तो मोहन के लिए जो है प्रोनाउन जो है ही का प्रयोग होगा, और ही के साथ जो है, ही के बाद जो है हम कैन नॉट का प्रयोग करें, कुड नॉट का प्रयोग करें, विल का करें, तो वर्ब हम देखेंगे तब यहाँ कुड का तो प्रयोग होगा ही नहीं, क्योंकि यहाँ प्रेजेंट टेंस है, तो कैन या विल में से कुछ लगा सकते हैं। तो मोहन इज सो एक्टिव दैट ही कैन वर्क, फुल स्टॉप। या ऐसे भी कह सकते हैं मोहन इज सो एक्टिव दैट ही विल वर्क, यानी मोहन इतना सक्रिय है कि वह कार्य कर सकता है, कि वह कार्य करेगा। तो चाहे कैन लगाएं या विल लगाएं, दोनों सही होगा। तीसरा नियम तीसरा जो है एग्जाम्पल देखते हैं, दिया है माई यंगर डॉटर इज टू इंटेलिजेंट नॉट टू अंडरस्टैंड इट। तो माई यंगर डॉटर, ये पूरा हमारे जो इस वाक्य का सब्जेक्ट है, तो लिखेंगे माई यंगर डॉटर is so intelligent that, एडजेक्टिव है, इसके बाद दैट आ जाएगा। दैट के बाद हमें प्रोनाउन लाना, माई यंगर डॉटर की बात हो रही है, तो इसके लिए सी लिखेंगे, दैट के बाद सी लिखेंगे। तो सी कैन understand it, she can understand। तो इस तरह से ये आपका जो है रिमूव टू का 8वां नियम जो है समाप्त हुआ। ऐसे ही आगे हम और वीडियो जो है आपके लिए उपलब्ध कराएंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।